हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं नितिन यादव स्वागत करता हूँ आपके इसी चैनल विक्ट्री स्मार्ट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स का जो टॉपिक है, एक सेकेंड। फिजिक्स में हम आज सीखेंगे यूनिट एंड मीजरमेंट। यूनिट एंड मीजरमेंट। जो स्टूडेंट यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्हें फिजिक्स से डर लगता है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। और जो क्लास 11th और 12th की जो कंबाइंड रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए क्लास जो है वो रामबाण साबित होगी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ फिजिक्स की, यानी फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, फिजिक्स आया कहाँ से। ठीक है, फिजिक्स का जो हिंदी मीनिंग है उसको भौतिक विज्ञान बोला जाता है इसको। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की अगर डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो बताओगे भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का अध्ययन होता है। यानी प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं को ही हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है बेटा। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द ये है फ्यूसिस। भाई इस फ्यूसिस का अर्थ होता है बेटा, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्राकृतिक अध्ययन। ठीक है, प्राकृतिक अध्ययन। तो यहीं से फ्यूसिस से ही इसका निर्माण हुआ फिजिक्स का। ठीक है, अब फिजिक्स में सबसे पहले बात आती है यूनिट की। यूनिट हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक मतलब जिसको मापा जा सके। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये जो मात्रक है ये किसका अंग है, ये भौतिक राशि का अंग पार्ट है। भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, वो मैंने लिखाया नहीं, मैं वही लिखा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं वही कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ मैंने कराई नहीं, भौतिक राशियाँ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जिनको मीजरमेंट किया जा सके, जिसको मापा जा सके, उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, एक मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, सॉरी वो जो होती है भौतिकल क्वांटिटी जो होती है हमारी वो, ठीक है, उनमें एक आता है मूल मात्रक, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये जो होती हैं ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है समय, उसके बाद आता है विद्युत धारा, फिर आता है विद्युत धारा के बाद तापमान। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 5वां आता है पदार्थ की मात्रा, वो सॉरी 5वां नहीं 7वां, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये होते हैं 7। ठीक है, नंबरिंग में कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये होती। अब लंबाई को हम किस में मीज़र करते हैं, लंबाई को मीटर में करते हैं ना। ठीक है, मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान का किलोग्राम में। समय को सेकंड्स में। ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में। तापमान को केल्विन में, केल्विन में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है,
मूल मात्रक क्या होते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हमारे? वो 7 होते हैं। लंबाई, द्रव्यमान यानी लेंथ, मास, ठीक है, मास हो गया, ये टाइम हो गया, ये विद्युत धारा एम्पियर वाला हो गया, ठीक है, ये टेम्परेचर हो गया, ये जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा, नहीं कि सभी के मात्रक दिए हैं, मीटर, किलोग्राम वगैरह ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका जो वो होता है विमा होती है इसकी, मीटर की क्या होगी? एम, इसकी एल, ठीक है, नहीं लंबाई की जो होती है, लंबाई को मीटर में ही नापा जाता है, द्रव्यमान को एल होता है, सेकंड्स का एस होता है, एम्पियर का ए होता है, केल्विन का के होता है, कैंडेला का सी डी होता है, मोल का मोल ही होता है, ठीक है, इसका टी होता है, ठीक है, ये होते हैं। ये सब क्या है? मूल मात्रक। और उसके बाद बात कर लेता हूँ, नंबर 2 पे आता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो डिपेंड होते हैं किनके ऊपर? हमारे मात्रक के ऊपर, मूल मात्रक के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो अपना खुद स्वतंत्र नहीं रहते। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, जो मूल मात्रकों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। वे कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल इसका, अरे कोई ले लो, चाल हो गया हमारा, चाल, ठीक है, दूसरा त्वरण ले लो, तीसरा आयतन ले लो। ये सब डिपेंड है किसके ऊपर? इसके ऊपर, यानी मूल मात्रक। अब चाल का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। देखो मीटर भी यही है, सेकंड्स भी यही है, मीटर और सेकंड इसमें आ रहा है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर हो गया? इनके ऊपर, ठीक है। उसका हमारा तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा नंबर का आता है संपूरक, संपूरक मात्रक। ये संपूरक मात्रक क्या होता है? देखो इसकी कोई विमा नहीं होती। ये जो यहाँ पे मैंने लिखाया है विमा वाला पार्ट, ये इसमें विमा नहीं होती है। विमा क्यों नहीं होती है? इसमें होता है, देखो कोण होता है, ठीक है, कोण को हम किस में मेजर किया? थीटा होता है उसका, लेकिन इसकी विमा नहीं होती, यूजलेस, विमा लेस है ये, ठीक है। कोण हो गया, दूसरा हो गया हमारा घन कोण हो गया, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। इसका प्रतीक चिन्ह थीटा होता है, इसका भी थीटा होता है, इसकी भी विमा वो विमा लेस है। ये इसको स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन में, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मात्रकों की पद्धतियाँ, ठीक है, पद्धतियाँ कितनी होती मात्रकों की, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखिए मात्रकों की पद्धतियाँ। देखो मात्रकों की पद्धतियाँ जो हैं बेसिकली शुरुआत में 3 बनाई गई, भी 3 बताई गई। कौन कौन सी? देखो एक तो MKS है हमारी, एक CGS है हमारी, और एक FPS है हमारी। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब जान लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिएगा द्रव्यमान यानी कि मास, फिर द्रव्यमान के बाद लिख लीजिएगा द्रव्यमान, इधर लिख लीजिएगा समय, ठीक है, इधर लिख लीजिए लंबाई, ठीक है, इधर द्रव्यमान, इधर लंबाई, इधर समय। ये तीनों की अलग अलग मेजरमेंट किया जाएगा। देखो द्रव्यमान को सबसे पहले हम किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, किस में? MKS पद्धति में, मीटर में, ठीक है। उसका समय को हम सेकंड से ही मेजर किया जाता है, ठीक है। CGS में क्या होता है? द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, ठीक है, और लंबाई को हम किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में,
सेंटीमीटर में, समय को हम सेकंड्स में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद FPS में, इसको हम पाउंड में मापते हैं, इसको हम फुट में नापते हैं, इसको हम सेकंड्स में नापते हैं। ये होता है मात्राओं की पद्धतियाँ तीनों। ये जो MKS जो है हमारा वो 80% कंट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। 80% कंट्रीज़ में यूज होता है। ये जो होता है ये फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में, इसको फ्रांसीसी सिस्टम भी बोला जाता है। ये जो होता है FPS अपना, ये ब्रिटिश में यूज होता है, यानी लंदन में, ठीक है। ब्रिटिश में इसको गॉसियन एक नाम और दिया गया है, गॉसियन सिस्टम, ठीक है। ये होता है। उसके बाद जब अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का मेजरमेंट जब हो रहा था, तो अब अपने इंडिया में ऐसा भी कुछ होना चाहिए, है ना। एक सिस्टम बना SI सिस्टम। ये सिस्टम क्यों बना? क्योंकि अलग अलग देशों में, मान लो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम से या फिर किसी से, तो दूसरे देश में वो चीज़ यूज़ नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे होती वो वहाँ पे नहीं होती। इस वजह से एक सिस्टम बनाया सब लोगों ने मिलके, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो उसमें सिस्टम में क्या होता है, वो सिस्टम जो होता है, इसकी जो खोज हुई है, इसकी जो शुरुआत हुई 1971 में हुई है, ठीक है। एक बैठक हुई थी पेरिस में, वहाँ पे इन लोगों ने इसको मंजूरी दे दी थी, ठीक है। इस सिस्टम से, जैसे इस सिस्टम से क्या है, जैसे ऊर्जा है अपनी, ऊर्जा का मेजरमेंट क्या है, जूल। ये क्या है, SI यूनिट है। ये हर देश, हर एक कंट्री में यही यूज होगी, ऊर्जा का मात्रक जूल। जैसे हमारा फोर्स है बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये SI यूनिट है, ठीक है। अभी जो मैंने लिखाए थे वो मूल मात्रक, वो भी सारे SI यूनिट थे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे मैं बात करूँगा विमाओं के बारे में, विमाओं का डिस्कशन कैसे होता है, ठीक है। विमा कैसे, जैसे अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी को मैं किस में मेजर किया जाता है, L में। ये L इसकी विमा था, मैंने अभी लिखा था, और समय को T से, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LT-1। ये विमाओं का डिस्कशन करेंगे। ये विमा जो आती हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में 1-2 नंबर की ज़रूर आई जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, और रेगुलर देखते रहिए। अगर सपना अगर पूरा करना है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में फ़िज़िक्स से डर लगता है, फ़िज़िक्स में, ठीक है, वह है आपको, तो फिर आपको कुछ ना कुछ आपको कदम एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।